जरा उत्तर प्रदेश पर नजर डालिए, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव के प्रचार के बीच उत्तर प्रदेश में कटेंगे तो बटेंगे वाले नारे पर जमकर सियासत हो रही है और लगातार हो रही है। उपचुनाव से पहले एक और बयानों का दौर जारी है तो दूसरी ओर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वार भी देखने को मिल रहा है लगातार। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में अब समाजवादी पार्टी की ओर से नया पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें नारा दिया गया है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता अमित चौबे ने लगाया है। उधर इस मामले में मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। जी हां, बीएसपी की एंट्री हो गई है। मायावती ने दोनों दलों पर अटैक किया और कहा कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। अब 3 तस्वीरों पर नजर डालिए। ये पहली जो तस्वीर है इसमें पोस्टर है बीजेपी की तरफ से, बटेंगे तो कटेंगे, और वहीं समाजवादी पार्टी का जवाब है, जोड़ेंगे और जीतेंगे। और बीएसपी की एंट्री हुई ये कहते हुए कि जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। और साथ ही मायावती ने दोनों पार्टियों को घेरा। तो पोस्टर वार उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव से पहले पोस्टर की जंग लखनऊ की सड़कों पर। और समाजवादी पार्टी बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में नए नए पोस्टर्स जारी कर रही है। हर 1 या 2 दिन में एक नया पोस्टर दिख जाता है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने। और ये बीच वाली जो तस्वीर देख रहे हैं ये नया पोस्टर है। चलिए, 3 नारों की बात हो रही है, नारों की महाजंग है। कटेंगे तो बटेंगे भारतीय जनता पार्टी, जोड़ेंगे तो जीतेंगे समाजवादी पार्टी कह रही है, जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे ये बीएसपी कह रही है। रिपोर्ट देखिए। कोई नहीं बटने की चेतावनी दे रहा है, कोई बटने नहीं जुड़ने की बात कर रहा है, कोई जुड़ने को ही आगे बढ़ने का मंत्र बता रहा है। यूपी में लगता है कि पूरी सियासत कटने और जुड़ने की सियासत के इर्द गिर्द आकर सिमट गई है। ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपने खेमे में लाने की तैयारी है। 13 को 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उससे पहले हर रोज ये सियासत और आगे बढ़ रही है। नारों की बौछार है। अब तक ये जंग बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच चल रही थी, लेकिन बीएसपी की इसमें एंट्री हो गई है। बीएसपी ने नारा दिया है कि जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। बीजेपी के एक नारे ने सियासी भूचाल ला दिया है। एसपी को डर है कि कहीं हिंदू वोटों की गोलबंदी हो गई तो लोकसभा चुनाव वाली कामयाबी वापस पाना मुश्किल होगा। इसलिए एसपी एक के बाद एक पोस्टर जारी कर रही है। बीती रात एक पोस्टर आया, लिखा था, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। अखिलेश भी चिता रहे हैं कि बटने से कटने का नारा देने वाली बीजेपी निराश है। अखिलेश ने कहा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा, नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसलिए ये उनको डरा रहे हैं। बीजेपी लगातार मोर्चा संभाले हुए है। उसके नेता बटेंगे तो कटेंगे के नारे को नारा नहीं, मंत्र बता रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, ये कोई नारा नहीं है, ये मंत्र है, ये मंत्र है। जाहिर तौर पर यह जंग अभी तेज होगी। आपको नए नारे भी सुनने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। शर्मा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। संतोष, बयानबाजी, नारेबाजी और अब पोस्टरबाजी, तो पोस्टरबाजी का क्या महत्व है उपचुनाव से पहले, जरा दर्शकों को समझाएं क्यों पोस्टर के पीछे पड़ी हैं पार्टियां, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष। देखिए,
पोस्टर और नारेबाजी और जुमलेबाजी ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए माहौल बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं और यही वजह है कि 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पोस्टर वॉर और जुमलेबाजी ये नारेबाजी सबसे ज्यादा बढ़ रही है। और एक नया नारा, एक नया पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया और वो पोस्टर लगाया गया, लिखा गया मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। आप देखिए एक नया शब्द इसमें जोड़ा गया, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी ने नारा दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की रैली में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू वोट बैंक के पोलराइजेशन के लिए यह नारा दिया गया, लेकिन उसके बाद पीडीए की तरफ से नारा दिया, पीडीए के सहारे नारा दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जुड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन उसमें एक और शब्द जोड़ा गया, मठाधीश। मठाधीश ये सीधे से टारगेट समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर किया गया और जिसने पोस्टर लगाया उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हरियाणा में बयान दिया उसको लेकर के ये पोस्टर है। लेकिन पोस्टर वॉर लगातार जारी है, माहौल बनाने की कोशिश है, नारों से माहौल बना रही है बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी उसका काउंटर कर रही है। जी शुक्रिया संतोष इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। आखिर ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ? उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव से कुछ हफ्ते पहले असल में योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया और इसके बाद इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ने लगी। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कटेंगे तो बटेंगे का नारा लगाने लगे। प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस ने भी कुछ कुछ इसी लाइन पर बयान दिए थे। कटेंगे और जुड़ेंगे में जंग मची है, नारे गूंज रहे हैं, सियासी फिजा गर्म हो रही है। पूरा चुनाव ही कटेंगे और जुड़ेंगे के इर्द गिर्द हो रहा है। यूपी से चला ये नारा पूरे देश में गूंज रहा है। कौन बांट रहा है, कौन जोड़ रहा है, इसका अपने मन से व्याख्या हो रही है। लेकिन असल में ये विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ? सबसे पहले यूपी के सीएम योगी ने ये नारा दिया था जो आज बीजेपी जोर शोर से लगा रही है। बहनों और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। योगी एक रैली में ये नारा कह गए। हो सकता है सोची समझी रणनीति हो, लेकिन इस नारे को मजबूत जमीन मिली पीएम के मोहर से। पीएम ने सीधे सीधे ये नारा नहीं बोला, लेकिन ये जरूर कह दिया कि अगर हिंदू बंटे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने के विचार को लेकर के चलने वाले, मुंह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा। और इस नारे पर आखिरी मोहर सबसे ताकतवर संगठन आरएसएस की लगी। आरएसएस ने भी कुछ कुछ इसी लाइन पर अपनी बात कही और हिंदू एकता को जरूरी बताया। दशहरे पर आरएसएस के मुखिया ने हिंदुओं की एकता की बात कही और फिर दत्तात्रेय होसबोले ने इसी लाइन पर बात रखी। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती है, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं, तो वो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर जोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ेगा। बीजेपी मानती है और जानती है कि यूपी में इस बार उनको झटका लगा है। उसमें हिंदू वोट बंटना ही सबसे अहम रहा। समाजवादी पार्टी ने अपना मुस्लिम वोट बैंक तो बरकरार रखा, लेकिन हिंदू वोटों में जबरदस्त सेंध लगाई। यही वजह है कि बीजेपी इस बार खुलकर मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। यूपी के 2 डिप्टी सीएम में से एक केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सबका विकास और सबका साथ मंत्र के साथ हम काम करते हैं। बंटने और कटने का सवाल ही नहीं है। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है।
ये बटने कटने की बातें करने का सवाल ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दिया है और उस मंत्र के आधार पर हम लोग देश में सरकार बनाए हैं और अनेक बार राज्यों में सरकार बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है, यद्यपि आज अंधकार से प्रकाश का पर्व है पहुंचने का, लेकिन सपा का अंधकार दूर होने वाला नहीं है।